नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुसया चक्रवर्ती है और MBPG कॉलेज हल्द्वानी से गणित विषय से मैंने अपनी MSc पूरी की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी पिता के पत्र पुत्री के नाम जो पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखित उन पत्रों का वाचन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मेरा पत्र संख्या 12 है, जिसका शीर्षक है जातियों का बनना। मैंने अपने पिछले खतों में तुम्हें बतलाया है कि शुरू में जब आदमी पैदा हुआ तो वह बहुत कुछ जानवरों से मिलता था। धीरे धीरे हजारों बरसों में उसने तरक्की की और पहले से ज़्यादा होशियार हो गया। पहले वह अकेले ही जानवरों का शिकार करता होगा, जैसे जंगली जानवर आज भी करते हैं। कुछ दिनों के बाद उसे मालूम हुआ कि और आदमियों के साथ एक गिरोह में रहना ज़्यादा अक्ल की बात है और उसमें जान जाने का डर भी कम है। एक साथ रहकर वे ज़्यादा मजबूत हो जाते थे और जानवरों या दूसरे आदमियों के हमलों का ज़्यादा अच्छी तरह मुकाबला कर सकते थे। जानवर भी तो अपनी रक्षा के लिए अक्सर झुंडों में रहा करते हैं। भेड़, बकरियां और हिरन, यहाँ तक कि हाथी भी झुंडों में ही रहते हैं। जब झुंड सोता है तो उनमें से एक जागता रहता है और उनका पहरा देता है। तुमने भेड़ियों के झुंड की कहानियाँ पढ़ी होंगी। रूस में जाड़ों के दिनों में वे झुंड बांधकर चलते हैं और जब उन्हें भूख लगती है, जाड़ों में उन्हें ज़्यादा भूख लगती भी है, तो आदमियों पर हमला कर देते हैं। एक भेड़िया कभी आदमी पर हमला नहीं करता, लेकिन उनका एक झुंड इतना मजबूत हो जाता है कि कई आदमियों पर भी हमला कर बैठता है। तब आदमियों को अपनी जान लेकर भागना पड़ता है और अक्सर भेड़ियों और बर्फ वाली गाड़ियों में बैठे हुए आदमियों में दौड़ होती है। इस तरह पुराने ज़माने के आदमियों ने सभ्यता में जो पहली तरक्की की, वह मिलकर झुंडों में रहना था। इस तरह जातियों या फिरकों की बुनियाद पड़ी। वे साथ साथ काम करने लगे। वे एक दूसरे की मदद करते रहते थे। हर एक आदमी पहले अपनी जाति का ख्याल करता था और तब अपना। अगर जाति पर कोई संकट आता तो हर एक आदमी जाति की तरफ से लड़ता था और अगर कोई आदमी जाति के लिए लड़ने से इनकार करता तो निकाल बाहर किया जाता था। अब अगर बहुत से आदमी एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो उन्हें कायदे के साथ काम करना पड़ेगा। अगर हर एक आदमी अपनी मर्जी के मुताबिक काम करे तो वह जाति बहुत दिन न चलेगी। इसीलिए किसी एक को उनका सरदार बनना पड़ता है। जानवरों के झुंडों में भी तो सरदार होते हैं। जातियों में वही आदमी सरदार चुना जाता था जो सबसे मजबूत होता था, इसलिए कि उस ज़माने में बहुत लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर एक जाति के आदमी आपस में लड़ने लगे तो जाति नष्ट हो जाएगी। इसीलिए सरदार देखता रहता था कि लोग आपस में न लड़ने पाए। हाँ, एक जाति दूसरी जाति से लड़ सकती थी और लड़ती थी। यह तरीका उस पुराने तरीके से अच्छा था जब हर एक आदमी अकेला ही लड़ता था। शुरू शुरू की जातियाँ बड़े बड़े परिवारों की तरह रही होंगी। उसके सब आदमी एक दूसरे के रिश्तेदार होते होंगे। ज्यों ज्यों यह परिवार बढ़े, जातियाँ भी बढ़ी। उस पुराने ज़माने में
आदमी का जीवन बहुत कठिन रहा होगा, खासकर जातियों के बनने के पहले। ना उसके पास कोई घर था, ना कपड़े थे। हाँ, शायद जानवरों की खालें पहनने को मिल जाती हों, और उसे बराबर लड़ना पड़ता रहा होगा अपने भोजन के लिए। या तो जानवर का शिकार करना पड़ता था, या जंगली फल जमा करके रखने पड़ते थे। उसे अपने चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन नजर आते होंगे। प्रकृति भी उसे दुश्मन ही मालूम होती होंगी, क्योंकि ओले और बर्फ और भूचाल वही तो लाती थी। बेचारे की दशा कितनी दीन थी। जमीन पर रेंग रहा है और हर एक चीज से डरता है, इसलिए कि वह कोई बात समझ नहीं सकता। अगर ओले गिरते तो वह समझता था कि कोई देवता बादल में बैठा हुआ उस पर निशाना मार रहा है। वह डर जाता था और उस बादल में बैठे हुए आदमी को खुश करने के लिए कुछ न कुछ करना चाहता था, जो उस पर ओले और पानी और बर्फ गिरा रहा था। न होशियार था। उसने सोचा होगा कि बादलों का देवता हमारी ही तरह होगा और खाने की चीज़ें पसंद करता होगा, इसलिए वह कुछ मांस रख देता था या किसी जानवर की कुर्बानी करके छोड़ देता था कि देवता आकर खा ले। वह सोचता था कि इस उपाय से ओला या पानी बंद हो जाएगा। हमें यह पागलपन मालूम होता है, क्योंकि हम मेघ या ओले या बर्फ के गिरने का सबक जानते हैं। जानवरों के मारने से उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन आज भी ऐसे आदमी मौजूद हैं जो इतने नासमझ हैं कि अब तक वही काम किए जाते हैं।